तो ये रहा मेरा रिजल्ट। कुल 90.33 बने हैं। और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी में एमसीक्यू या सजेशन रीजन में मार्क्स कटे हैं, क्वेश्चन आंसर में नहीं। इंग्लिश में नोटिस और स्पेलिंग मिस्टेक, और पंजाबी में भी स्पेलिंग मिस्टेक्स के कटे हैं। तो ये मेरा रिजल्ट है, सोचा नहीं जा सकता। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी PT1 की, तो आप भी कहोगे कि हाँ इसके 81% 80 बनेंगे, तो मेरे सीधे 90 बन गए, 90.33%। एंड जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैं सबसे पहले तो आपसे इस बात की माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि वीडियोस देर लगा रही हैं। क्यों लगा रही हैं? घर पे कभी काम लग जाता है, कभी कोई मेहमान आ जाता है, कभी कुछ कभी कुछ। और अभी भी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो घर पे कोई मेहमान आया, उनके सामने तो शूट कर नहीं सकता, इसलिए थोड़ा साइड हट के तो ये दिखा रहा हूँ, ठीक है। और एक बात और, अब मैंने एक बदलाव किया है, वो आप देख के समझ जाओगे। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, आप देख के समझ जाओगे कि क्या है वो। तो ये रहा बदलाव, इकोनॉमिक्स। यस, जी हाँ, मुझे काफ़ी एक कमेंट भी आया था, मतलब जब मैंने ये आर्ट्स रखनी थी ना, ह्यूमैनिटीज़, इससे पहले, जिससे मैंने आपको पता है कितनी मतलब स्ट्रगल के बाद हमें घर वाले रखने देते हैं। तो जिससे सलाह ली थी उसने भी कहा था इकोनॉमिक्स ज़रूर रखना। एंड मुझे भी लगा कि इकोनॉमिक्स ठीक है। एक मेरी मतलब मेरी दीदी की फ्रेंड है, वो लॉ में है, एंड उन्हें उन्हें भी इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा ज़्यादा स्कोप दिखा। मैं ये नहीं कहता ज्योग्राफी का है ही नहीं, ज्योग्राफी का भी है, जैसे वेदर फोरकास्ट, एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी, टीचिंग लाइन, ज्योग्राफी भी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। इवन ज्योग्राफी में आप साइंटिस्ट बन सकते हो, ठीक है। बट मैंने ये कुछ करना नहीं है, ठीक है। और आपको पता है कुछ मतलब कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं। ये नहीं है कि आप सारा कुछ पकड़ के बैठो। पहले मैंने बोला था कि ये चारों के चारों नहीं ले सकते, तो उन्होंने कहा कि ले सकते हो, स्कूल वालों ने। बट फिर मुझे 6 लेक्चर्स लगा के जाना पड़ेगा। ऐसे मेरे 5 लेक्चर्स लगाने होते हैं हमारे, पर अगर मैंने 4 सब्जेक्ट्स ले लिए तो फिर 6 लेक्चर्स लगाने पड़ेंगे, तो वो मुझे मंजूर नहीं था। क्योंकि एक तो मैं ट्रांसपोर्ट से जाता हूँ, दूसरी बात 10th तक हमने 8 8 लेक्चर लगाए हुए हैं। अब बस अब यार और नहीं लगते, तुम्हारे 5 ही लेक्चर लगते हैं। जिनको नहीं पता था मैं उनको बता देता हूँ, हमारे सिर्फ 5 लगते हैं। तो अभी मैंने ज्योग्राफी की जगह इकोनॉमिक्स ले लिया है, ये आपको बतानी थी। बाकी अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो आप बता सकते हो, जिनके पास ज्योग्राफी है वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, और मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी भी है। मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ कितना कितना कर लिया मैंने। बड़े दिनों से वीडियो नहीं बनाई कि क्या सिलेबस है मेरा, मैं बता देता हूँ। और मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना, एक मतलब एक डर सा बैठा होता है, सब पीछे से डर बैठा होता है कि लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स मुश्किल है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इवन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पहले ज्योग्राफी था इंटरेस्टिंग, जब से मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है बहुत मजा आता है। जो आप देख के लगता है ना ग्राफ, एक बार पढ़ के तो देखो, समझ के तो देखो, ग्राफ कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, कईयों को लग सकती है मुश्किल, क्या पता इजी लग भी रही हो, पर नंबर नहीं आते ड्यू टू लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि नया सब्जेक्ट है, 10th तक क्या थी इकोनॉमिक्स, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये नया सब्जेक्ट है, इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नंबर जरूर आएंगे, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है। आप सब कुछ अपनी मर्जी का तो ले नहीं सकते, ठीक है, इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स ले लिया। और ठीक है, और आप भी अपने सब्जेक्ट्स बता सकते हो। और मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि सिलेबस किसका कहाँ तक पहुँचा है। ये बुक पुरानी खरीदी है, बुक बहुत महंगी है, पता नहीं इतना महंगा रेट लगाते रहते हैं। अगर नई बुक खरीदो ना, ये पड़ती है 1100 रुपये में। तो इतनी महंगी बुक 1100 रुपये में तो मेरी 10th की सारी NCERTs आ गई थी। तो इसलिए मैंने पुरानी खरीद ली। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कितने चैप्टर करे। मैंने सिर्फ ये 2 चैप्टर करे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। बाकी अगर आपको किसी ने देखना है कि कौन कौन सा चैप्टर है तो आप देख सकते हो। मैंने 2 चैप्टर ही करे हैं, कुल 13 चैप्टर है इसमें, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। ये बुक में जो चैप्टर होता है वो आप देख सकते हो कि क्या से है। ये रे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है ये है पहला चैप्टर, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। ये मैं कर चुका हूँ, और ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ तो आप भी देख सकते हो इसके अंदर कैसी है बुक। तो पहला चैप्टर तो इंट्रोडक्शन है, इसलिए ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। इसके पीछे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे ये चैप्टर 2 है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो ये भी चैप्टर है, इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग बहुत है। अब जैसे ये ग्राफ को देख के आपको लग रहा होगा कि ग्राफ मुश्किल है, पर है इसमें कुछ नहीं है, इजी है, आसान ही है। ये ग्राफ्स मुश्किल नहीं है, समझने वाला है कि अगर आपने एक बारी समझ लिया ना कैसे है तो आपसे बन जाएगा। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि नया सब्जेक्ट है, पुराना नहीं है। 10th तक इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, ये एक नया सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो हाँ, ये रही माइक्रो, और ये है स्टैटिस्टिक्स, जो कि मैंने अभी शुरू भी नहीं करी। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि जैसे पूरे इसमें 12 चैप्टर हैं। ये रहे 2 चैप्टर, इसमें है मैथ्स जो 10th में हम पढ़ते थे, स्टैटिस्टिक्स वो बुक है, उसके ऊपर पूरी बुक है ये।
तो स्टैटिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। अब मैं आपको सिलेबस की अपडेट दे देता हूँ। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली बुक है, उसमें मैंने 3 चैप्टर कर चुका हूँ, ठीक है। और ये वैसे पॉलिटिकल साइंस के बारे में बता रहा हूँ, और इसमें अभी 2 ही चैप्टर करे हैं, ठीक है। पहले 2 वही, बस 1 चैप्टर ऐड हुआ है, इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन। और हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में अभी तक मैंने सिर्फ 2 ही चैप्टर पकड़े हुए हैं, जो PT1 में जो मैंने करे थे, ठीक है। और मुझे डर है कि मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि जिस स्पीड से कर रहा हूँ उस स्पीड से तो नहीं हो सकता, ठीक है। इकोनॉमिक्स रख ली ना, उसकी वजह से मुझे मतलब टाइम लग रहा है सिलेबस कंप्लीट करने में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में कर रहा हूँ। और अभी मैंने इकोनॉमिक्स का चैप्टर डिमांड भी शुरू कर दिया। जिसने रखी है उसे पता होगा, डिमांड एक चैप्टर है, तो वो मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि इसको हमारे स्कूल में करवाया था अभी, ठीक है। तो हाँ, ये है हिस्ट्री और ये है पॉलिटिकल साइंस। तो अभी इसके बारे यही किया है इन दोनों सब्जेक्ट्स में, ठीक है। और ये रही इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की बुक, ठीक है। अभी तक तो यही सिलेबस मतलब किया मैंने, और तो कुछ नहीं किया, ठीक है। और अभी इकोनॉमिक्स में मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स ही कर रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स मैंने शुरू ही नहीं करी, माइक्रो इकोनॉमिक्स ही कर रहा हूँ अभी मैं। तो हाँ, आप अपना सिलेबस बताओ कि आपने कितना सिलेबस कर लिया है। मुझे तो पक्का पता, सभी ने मेरे से ज़्यादा ही किया होगा। और छुट्टियों में भी कभी कोई घर आ जाता है, कभी कुछ काम लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो हर चीज़ में देर हो रही है, तो फिर भी करना तो है ही है, ठीक है। तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर डिमांड कर रहा हूँ, और साइड बाय साइड पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर करूँगा, ठीक है। तो हाँ, तो यही मेरा सिलेबस जो मैंने किया है 11वीं कक्षा का, ठीक है। 10वीं में मैं तो 10th में बहुत आगे था, पर चलो यही थी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा जल्दी डालने के लिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय।